दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 सेशन 22 से 25 में जो आप लोग का पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। एक नया नियम लागू किया गया है। अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट को लगता है कि जैसे हम लोग का पार्ट 1 का और पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसी तरीके से हम लोग का पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। पार्ट 3 का एग्ज़ाम में एक नया नियम लागू किया गया है। एक नए नियम के तहत एग्ज़ाम होना है। इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी को आप लोग को बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक स्टूडेंट का हमारे पास पार्ट 1 का एडमिट कार्ड है सेशन 22 से 25 का। चलिए देख लेते हैं पार्ट 1 में हम लोग का कैसे एग्जाम हुआ था। पार्ट 1 में एग्जाम जो हुआ था, 2 ठो ऑनर्स पेपर आप लोग का रहता है। सभी को आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा, या जो मार्कशीट होता है, रिजल्ट होता है, उस पर भी दिया रहता है। 2 ठो यहाँ पे ऑनर्स पेपर हुआ था, 1 और 1 2, और सब्सिडी पेपर भी 2 ठो हुआ था, 1 और 1 2, अब 1 ठो कंपोजिशन पेपर हुआ था। टोटल यहाँ पे 500 नंबर का एग्जाम हुआ था। सबको पता है? ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं पार्ट 2 का एडमिट कार्ड में। देख लीजिए, हमारे सामने एक स्टूडेंट का पार्ट 2 का एडमिट कार्ड है सेशन 22 से 25 का। अब पार्ट 2 का भी एग्जाम उसी तरीके से हुआ था। यहाँ पे 2 ठो ऑनर्स पेपर हुआ था, 2 ठो यहाँ पे सब्सिडी पेपर हुआ था, 1 ठो कंपोजिशन पेपर हुआ था। टोटल 500 नंबर का एग्जाम हुआ था। समझ में आ गया? लेकिन पार्ट 3 में सब कुछ बदल चुका है। चलिए दिखाते हैं। आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि जो पार्ट 3 का एग्जाम है वो 24 मई 2025 से स्टार्ट होना है। सभी का रूटीन भी जारी कर दिया गया है। चलिए आप लोग को बताते हैं कि पार्ट 3 में आप लोग का एग्जाम कैसे होगा। चलिए अब हम यहाँ पे समझाना शुरू करते हैं कि पार्ट 3 का एग्जाम कैसे होगा। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को और आसान तरीके से समझाएंगे। पूरा वीडियो को देखने के बाद आप लोग कोई ये नहीं यहाँ पे कह पाइएगा कि हमको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा से हम यहाँ पे समझाएंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया कि रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम, मतलब कि कुछ दिन पहले एक ठो और यहाँ पे रूटीन जारी किया गया था, उसको कैंसिल करके यहाँ पे रिवाइज्ड मतलब कि एक नया रूटीन जारी किया गया है पार्ट 3 का, ठीक है। रिवाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 3 ऑनर्स। ये देखिए, बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट 3 ऑनर्स। इसका मतलब ही समझ, यहाँ थोड़ा सा मतलब समझा दे रहे हैं, पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब समझाते हैं आप लोग को। आप में से बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जैसे हम लोग का पार्ट 1 में एग्जाम हुआ था, पार्ट 2 में एग्जाम हुआ था, वैसे ही पार्ट 3 में भी एग्जाम होगा। तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। देखिए, जैसे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में एग्जाम हुआ था ऑनर्स पेपर का, सब्सिडरी का और कंपोजिशन का, तो यहाँ पे पार्ट 3 में जो एग्ज़ाम होगा, सब्सिडरी पेपर का आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। कंपोजिशन पेपर का भी एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे आपका सब्सिडरी में कोई भी सब्जेक्ट आपका रहे, ठीक है। सब्सिडरी 2 में भी, सब्सिडरी 1 में भी कोई भी सब्जेक्ट रहे, सब्सिडरी 2 में भी कोई भी सब्जेक्ट रहे, सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम ही आप लोग का नहीं होगा, कंपोजिशन पेपर का भी आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने पार्ट 1 का एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा, या पार्ट 1 या पार्ट 2 का जो रिजल्ट होता है, मार्कशीट होता है, उस पर देख लीजिएगा कि आप लोग ऑनर्स में कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई किए होंगे। ऑनर्स यहाँ पे लिखा होगा और ऑनर्स में यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका है। कोई हिंदी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई फिजिक्स ऑनर्स, तो कोई केमिस्ट्री ऑनर्स। अपना अपना सभी लोग ऑनर्स देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी को यहाँ पे बता दिए हैं कि यहाँ पे और जो भी सब्जेक्ट लिए रहेंगे साथ में, हिंदी वगैरह रहेगा या इंग्लिश वगैरह रहेगा सब्सिडी और कॉम्पोजिशन में, इन सब का कुछ भी का एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जाम होगा तो ऑनर्स पेपर का, ठीक है। आप सभी को तो इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग का पार्ट 3 में सब्सिडरी पेपर का और कंपोजिशन पेपर का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए आप लोग को समझाते हैं। जब आप लोग पार्ट 1 में थे, जब पार्ट 1 में थे तो आप लोग का ऑनर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2 ठो पेपर का हुआ था। एक ठो हुआ था ऑनर्स का एग्ज़ाम पेपर 1 और एक ठो ऑनर्स का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2, ठीक है। जब आप लोग पार्ट 2 में गए तो आप लोग का हुआ ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम पेपर नंबर 3, और यहाँ पे ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम पेपर नंबर 4, 2 ठो हुआ ऑनर्स पेपर का। अब आप लोग आ गए हैं पार्ट 3 में, ठीक है। तो पार्ट 3 में आ गए हैं तो आप लोग का ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होगा पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8। समझ में आ गया? एक सब्जेक्ट 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, पेपर नंबर 5, 6, 7, 8। अभी जो यहाँ पे 4 ठो है ना, सभी 100 नंबर का होगा। ये भी 100 नंबर का होगा, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, सब मिलाकर टोटल 400 नंबर हो गया, ठीक है। और आप लोग को तो पता ही है कि 500 का एग्जाम होता है, तो 400 तो यहाँ तो हो गया। 5वां सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, पहले इतना आप लोग को समझा देते हैं। और इतना का एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट का, कौन कौन से स्टूडेंट का, किस दिन होगा, कौन से तारीख को होगा, कौन से सीटिंग में होगा। चलिए शुरू करते हैं।
उसके बाद अब आगे हम लोग बात करते हैं, जो भी ऑनर सब्जेक्ट होता है, ऑनर सब्जेक्ट को ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, तो देखिए ग्रुप ए में आ जाता है, अगर कोई स्टूडेंट हैं जो कि फिजिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आ जाएंगे ग्रुप ए में, कोई हिस्ट्री ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आ जाएंगे ग्रुप ए में। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक, एलएसडब्ल्यू, रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट स्टडीज, पब्लिक एडमिन, ये सारे जो भी सब्जेक्ट होते हैं ऑनर्स का, ये आता है यहाँ पे ग्रुप ए में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले फर्स्ट सिटिंग होगा, जो फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम होगा सुबह में 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक होगा, और सेकंड सिटिंग का जो एग्ज़ाम होगा दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक होगा। आ गया समझ में। उसके बाद जो भी यहाँ पे ग्रुप ए का जो भी यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट है उस सब का एग्ज़ाम यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ग्रुप ए में जो भी सब्जेक्ट है, ग्रुप ए का जो पेपर नंबर 5 होगा 24 मई 2025 को होगा। ग्रुप ए का जो पेपर नंबर यहाँ पे 6 होगा वो 27 मई 2025 को होगा। ग्रुप ए का पेपर नंबर 7 जो होगा वो 29 मई 2025 को होगा, और ग्रुप ए का पेपर नंबर जो 8 होगा 31 मई 2025 को होगा। आ गया होगा सबको ग्रुप ए समझ में। अब चलते हैं यहाँ पे ग्रुप बी में। ग्रुप बी में यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। अगर कोई आप लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे तो आ जाता है ग्रुप बी में। मैथमेटिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे तो आता है ग्रुप बी में। उसी प्रकार यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑनर्स, प्राकृत, पाली, ये सारे ऑनर्स सब्जेक्ट जो है कि यहाँ पे ग्रुप बी में आ जाता है। ठीक है, ग्रुप बी का जो आप लोग का एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में होगा। ग्रुप बी का सबसे पहला पेपर, मतलब कि ग्रुप बी का पेपर नंबर जो 5 होगा 24 मई 2025 को होगा। ग्रुप बी का पेपर नंबर 6 जो होगा 27 मई 2025 को होगा। ग्रुप बी का पेपर नंबर 7 जो होगा 29 मई 2025 को होगा। ग्रुप बी का पेपर नंबर 8 जो होगा 31 मई 2025 को होगा। सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे ग्रुप सी में। ग्रुप सी में यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है ऑनर्स पेपर का। अगर आप लोग यहाँ पे बोटनी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे तो आता है ग्रुप सी में। जूलॉजी ऑनर्स ग्रुप सी में। उसी प्रकार कॉमर्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, AI&AS, फिलोसफी और संस्कृत, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं सभी आ जाते हैं यहाँ पे ग्रुप सी में। ग्रुप सी का जो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में होगा। ग्रुप सी का सबसे पहला पेपर, मतलब कि ग्रुप सी का पेपर नंबर 5 26 मई 2025 को होगा। ग्रुप सी का पेपर नंबर 6 यहाँ पे जो होगा 28 मई 2025 को होगा। ग्रुप सी का पेपर नंबर 7 जो होगा 30 मई 2025 को होगा, और ग्रुप सी का पेपर नंबर 8 जो होगा 2 जून 2025 को हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा ग्रुप सी। अब चलते हैं यहाँ पे ग्रुप डी में। ग्रुप डी में यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट आता है। अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे तो ग्रुप डी में आता है। हिंदी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे तो ग्रुप डी में आता है। उसी प्रकार इंग्लिश, उर्दू, मगही, पर्सन, केमिस्ट्री, ये सारे जो भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे ग्रुप डी में आता है। ठीक है, ग्रुप डी का सबसे पहला पेपर, ग्रुप डी का आप लोग का जो एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में होगा। समझ में आ गया। ग्रुप डी का सबसे पहला पेपर, मतलब कि ग्रुप डी का पेपर नंबर 5 जो होगा 26 मई 2025 को होगा। ग्रुप डी का पेपर नंबर 6 जो होगा 28 मई 2025 को होगा। ग्रुप डी का पेपर नंबर 7 होगा 30 मई 2025 को, और ग्रुप डी का पेपर नंबर 8 जो होगा 2 जून 2025 को हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी ग्रुप को हम यहाँ पे समझा चुके हैं। सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछिएगा कि यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग का यहाँ पे सब्सिडी और कॉम्पोजिशन पेपर का एग्जाम नहीं होगा। जो भी एग्जाम होगा यहाँ पे ऑनर्स पेपर में ही 4 ठो पेपर होगा। ठीक है, पेपर नंबर यहाँ पे 5 होगा एगो, पेपर नंबर 6 होगा, पेपर नंबर 7 होगा, पेपर नंबर 8 होगा। टोटल 4 ठो यहाँ पे होगा, और सभी 100 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पे 400 हो गया। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि आप तो बोले थे कि 500 नंबर का एग्जाम होगा, तो और 100 नंबर कहाँ से आएगा। तो चलिए आप लोग को जानकारी के लिए बताते हैं कि जो यहाँ पे 5वां पेपर आप लोग का होगा यहाँ पे सभी के लिए, यहाँ पे देखिए 3 जून 2025 को होगा जीएस पेपर। अब जीएस पेपर क्या होता है, जनरल साइंस होता है। ठीक है, आप लोग बोलिएगा कि जीके जीएस, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीके जीएस से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ऐसा वाला नहीं। जीएस पेपर का मतलब कि आपके अपने ही सब्जेक्ट से जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर कोई आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स में सारा जनरल पूछा जाएगा, कोई साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस में जनरल पूछा जाएगा, कोई कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स में जनरल होगा, मतलब कि जनरल पेपर होगा। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है जीएस। और जीएस का जो एग्ज़ाम होगा आप सभी को 3 जून 2025 को सभी के लिए होगा, चाहे आप आर्ट्स वाले हों, साइंस वाले हों, कॉमर्स वाले हों। सभी आर्ट्स वाले को
फर्स्ट सिटिंग में होगा जीएस पेपर, ठीक है, 3 जून 2025 को। और जितने भी साइंस और कॉमर्स वाले हैं वो लोग को सेकंड सिटिंग में होगा 3 जून 2025 को। सभी को समझ में आ गया होगा। तो 400 अब एक ये वाला पेपर जीएस पेपर मिला करके टोटल यहाँ पे 500 हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे में देखिएगा एक और यहाँ पे रूटीन जारी किया गया है। ये रूटीन किसके लिए है, इसका मतलब क्या है, तो ये रूटीन आप लोग के लिए नहीं है। कोई स्टूडेंट होते हैं ऑनर्स लेकर के नहीं पढ़ाई करते हैं, वो लोग होते हैं कि जनरल पेपर लेकर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वो लोग का ऑनर्स से कोई मतलब नहीं होता है, जनरल होता है। तो जनरल वालों की ये रूटीन है, आप लोग के लिए ये रूटीन नहीं है, तो इस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रैक्टिकल का भी डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे बता दिया गया है, डेट जारी कर दिया गया कि आप लोग का जो प्रैक्टिकल होगा 4 जून 2025 से लेकर के 6 जून 2025 के बीच में आप लोग का प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोग कुछ भी लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो, चाहे जनरल पेपर वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस लेकर के पढ़ाई कर रहे हो या आर्ट्स या कॉमर्स, कुछ भी लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग का जो प्रैक्टिकल होगा 4 से लेकर के 6 तारीख के बीच में होगा। हालांकि बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं अपने अनुसार वहाँ पे प्रैक्टिकल का डेट डिसाइड करते हैं, किसी किसी कॉलेज में 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे। तो जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा अपने अपने कॉलेज में, आप लोग का एग्जाम 24 मई से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक यहाँ पे लास्ट डेट है इसका। जब आप लोग वहाँ पे एग्जाम देने जाइएगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा कि आपके अपने अपने कॉलेज में किस दिन प्रैक्टिकल लिया जाएगा। समझ में आ गया। तो जैसा कि हम शुरू में ही बोले थे कि यहाँ पे जो पार्ट 3 का एग्जाम होने वाला है वो पार्ट 1 से और पार्ट 2 से बिल्कुल अलग होने वाला है, एक नए नियम के तहत। उस नियम को हम आप लोग को समझा दिए हैं, एग्जामिनेशन रूटीन को समझा दिए हैं। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।